नमस्कार दोस्तों, अमरीशन चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप बहुत ही जल्दी से फटाफट जो है देखने वाले हैं दोस्तों कैसे अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी है दोस्तों कि कुछ बेसिक बातें जो है जानना चाहिए। अगर उन बेसिक बातों को आप नज़रअंदाज करते हैं तो जाहिर सी बात इंग्लिश नहीं पढ़ना सीख पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो देखिए जो है 1129वें दिन का है और इस वीडियो में 11 लेटर वाला, जी हाँ दोस्तों 11 लेटर वाले वर्ड जो कि एन से शुरू हो रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं दूसरी तरफ से कि एन से शुरू होते हैं और 11 लेटर तक होंगे। अब 11 लेटर के वर्ड्स को अगर पढ़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा। चलिए इस वीडियो बने रहिए, लेकिन कुछ बेसिक बात जो कि समझना होगा, जानना होगा। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं और वॉवेल किसे कहते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट जो होता है ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक जानते हैं। यहाँ पर इसमें जो है जो बी से लेकर जेड तक क्या लिखा है, इसमें जो है ए ई आई और ओ यू, ये 5 जो है ये नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो ए यहाँ पर नहीं दिखेगा, फिर यहाँ पर जो है ई नहीं दिखेगा, यहाँ पर यहाँ आई नहीं दिखेगा और एम एन ओ यहाँ ओ नहीं दिखेगा, फिर एस टी यू यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो ये 5 जो है लेटर्स जो कि वॉवेल कहे जाते हैं नहीं दिख रहे हैं। इस बाकी जो बचता है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इन कॉन्सोनेंट को बोलने का तरीका याद रखिए। इसे बी बोलते हैं, ठीक है, इसे बी बोलते हैं, अब जानते हैं, लेकिन इस बी को इंग्लिश वर्ड मीनिंग में ब बोलेंगे। इसे सी बोलते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग में सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, इसको फ जी को ग ज। नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूँ। जैसे देखिए अगर एक वर्ड ले लेते हैं जी ओ आर जी ई ओ यू एस, क्या पढ़ेंगे? मान लीजिए नहीं पढ़ने आता तो मैंने क्या बोला कि बी जो ए बी सी डी है बोलते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे जी ओ आर जी ई ओ यू एस, ये है, लेकिन ऐसे ही नहीं वर्ड्स का उच्चारण करेंगे। वर्ड्स उच्चारण करने में बोलने का तरीका बदल जाएगा। जी को ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जी को ग बोलेंगे, जो कि यहाँ है ना, जी को ग बोलेंगे। ओ चूंकि ओ के बारे में यहाँ नहीं है तो ओ को ओ बोलेंगे। तो यहाँ देखिए ओ मात्रा चिन्ह के मैंने रूप में लिया, और यहाँ जी को फिर ज बोलेंगे, जो ग भी है ज भी बोलते हैं, ज बोलेंगे। तो देखिए ये जो ई है इसके लिए ये छोटी कार हो जाता है, तो गौर जी, और ओ यू इसको अस, ओ को आ भी बोलते हैं, ये भी आपको नहीं पता, यू को भी आप बोलते नहीं पता, एस को स बोलेंगे, जो कि आप यहाँ देखिए कि एस जो है एस को सभी ज दोनों बोलते हैं। तो गौर गौर जियस, जियस जी अ लिख दीजिए और ज अस, गॉर्जियस समझने के लिए। तो ये जो र है यहाँ पर मैंने ले लिया है, आप यहाँ पर ले कैसे लगा सकते हैं, तो गॉर्जियस पढ़ा जा सकता है। यानी कि वर्ड मीनिंग में अलग उच्चारण, बोलने के लिए अलग और वर्ड्स पढ़ने के लिए अलग। तो यहाँ इस बात को आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि एच को ह, जे को ज, के को क, हालांकि सी को भी क, के को भी क, और क के लिए सी है, सी के क्यू, क्यू ई भी है, एल को ल, एम को म, एन को न ण, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र अड़, एस को स ज, टी को बोलते हैं ट त, और च स, वी को व भ, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज झ। सी आई से स होता है, सी ई से स होता है। इसके अलावा ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं या एक्स बोलते हैं, तो इस बात को भी समझना होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ये तो सिंगल था, 64 पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स हैं। इसको अगर याद कर लीजिए 64 पार्ट्स और चमत्कारी वर्ड है इंग्लिश पढ़ने के लिए। जिनको नहीं भी पढ़ा, कभी उन्होंने पढ़ा भी नहीं है ना इंग्लिश, उनको अगर ये 64 पार्ट्स वर्ड याद करा लेते हैं तो वो भी पढ़ना सीख जाएंगे। जी हाँ, और जो ये वॉवेल्स है, वॉवेल 5 वॉवेल्स का उच्चारण कितनी तरह से होता है इसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। जी हाँ, ए का उच्चारण जो 4 तरह से होता है, अ आ ए का 4 तरह से उच्चारण करते हैं। ई को 5 तरह से उच्चारण किया जाता है, अ आ ई ए। आई का उच्चारण 5 तरह से होता है, अ आ ई आई। ओ का उच्चारण जो है सो ये 4 तरह से होगा, अ आ उ ओ, और यू का उच्चारण भी 4 तरह से होगा, अ आ उ यू, है ना। उसके बाद डबल ओ का उच्चारण जो है वो भी 5 तरह से होगा, अ आ उ ओ और यू, उ
यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ताकि आपको पढ़ने में समझ में आए कि वाकई में ये अ आ ई को बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ई बोलते हैं मार्बल, वल ऐसे लिखते हैं मार्बल, देखिए मार्बल, वल लिखा आ गया है तो व में अ आ गया। व पेन, पेन में देखिए पेन एक मात्रा चिन्ह यहाँ आएगा। पीस में देखिए, इससे पता चलता है कि एकार भी उच्चारण हुआ पेन में, और यहाँ पर पीस में बड़ी भी हो गया, सी के साथ ई है वो आखिर में उच्चारित हुआ है ना। मिडल में एक वा बोलते हैं, मॉल में एक वा, मेड में एक ए और मैन में एक व। उसके बाद सर्कल, सर्कल, सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। पेन में पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में कर लीजिए, बड़ी के रूप में कर लीजिए। टीन में भी उसी तरह से है। और टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, क्या बोलते हैं टायर, कहीं आपने देखा होगा रोड पर टायर इस तरह लिखा हुआ, TIRE टायर, टायर यानी आई को आई बोल रहे हैं। SOM सम, सम बोलते हैं, SO को स, ME को म, सम। अबाउट, ए से ए, अब BO को बा बोलते हैं, बा, बा। ऊ को यू को ऊ, क्योंकि यहाँ पर ऊ है ना, यू को ऊ बोल रहे हैं तो अबाउट, अबाउट। प्रूव देखिए, पी को प और प्रूव ऐसे आधा लेते हैं, प्रूव, प्रूव यानी ऊ कार की मात्रा आ गया जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊ। जब टोन, ट से ट और ओ कार को ओ और न, टोन। तो ये देखिए पढ़ने आता है क्योंकि मैंने पहले सुन रखा था तो मैं पढ़ लेता हूँ। आप भी अधिक से अधिक वर्ड सुने, जी हाँ बहुत सुने, वर्ड सुने, पढ़ें, लेकिन पहले सुने उसके बाद पढ़ने का प्रयास करें। कोई दिक्कत है तो हमारे बताए गए तरीके को बहुत अच्छे से समझें। जैसे BUT बट, जानते हैं PUT पट, नहीं ऐसा नहीं होता, पुट बोलते हैं। तो BUT बट, ब यानी अ उच्चारण हो रहा है ट। PUT पुट यानी पू हो रहा है अट, पुट है ना। म्यूट, तो यहाँ पर EU देखिए म्यूट, म्यूट है ना, म्यूट। उसके बाद फ्लड, F से फ ल ड, फ्लड, फ्लड। रूम, रूम में देखिए यहाँ फ्लोर है, फ्लोर, फ्लोर है ना, फ्लोर। यानी कि यहाँ पर डबल ओ को आ पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डबल ओ को ऊ पढ़ रहे हैं, यहाँ डबल ओ को ओ पढ़ रहे हैं। यही तो है तरीका पढ़ने का। अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको देखिए सबसे ज़्यादा जो फंसाने वाला काम करता है वो वॉवेल है। वॉवेल फंसाता है। कौन फंसाता है? वॉवेल। ये फंसा देता है, ये फंसा देता है, अंग्रेजी पढ़ने में आपको दिक्कत देता है, यही देता है। इसलिए इस पर कमांड करना होगा, नहीं तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को पढ़कर आप समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं और ये पहले आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए याद कीजिएगा और ये मिक्सअप होकर आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही जगह काम करता है, पूरे पूरे इंग्लिश वर्ड में ये काम करेगा। जी हाँ, तो सर्कल मैंने किया है, इसको याद कर लीजिए। और जैसे कि यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल सन, TN को क्या बोलते हैं? सन पढ़ेंगे, सन। तो ये सन जो है तो नेशन, नेशन पढ़ जो अब पता, अब समझ में आना आएगा कि भाई ए को क्या पढ़ेंगे, ना पढ़ेंगे क्या, एने से ने पढ़ेंगे क्या, न पढ़ेंगे क्या, कई उच्चारण है। हालांकि समझ में आ जाएगा नेशन। यहाँ देखिए CL है तो यहाँ एन है, यहाँ देखिए एन है, एस लगा तो सेन हो गया, ऐसे यहाँ से देखिए सेन है भी ना। इसेंशियल वर्ड्स ऐसे ही पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, आप क्या कीजिए, इसको सब अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, एक्चुअली याद कर लीजिए। जल्दी में अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना है, किसी को बताना है किस तरह सीखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर कितना देर लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा, शुरू में नहीं समझ में आएगा तो इस स्लाइड को रख कर मतलब इस स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं से कॉपी किताब उठाइए और उसको पढ़ देखिए, वर्ड्स को देखिए कि कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, टिक मारिए कि ये पार्ट आ गया, उसमें एक वर्ड लिख लीजिए और उसके बगल में लिख लीजिए। मान लीजिए वर्ड हम कॉपी पे लिख लिए, इसके बगल में एक वर्ड्स, ये देखिए श्योर, मैंने पूरा लिस्ट देखा है, लिस्ट खोजने के बाद पता चला ये यहाँ है, इसको बोलते हैं श्योर। तो इतना तो आ गया ना, श्योर। ये 4 तो पढ़ गया, बचा 2, तो एश्योर, एज्योर, ऐसे पढ़ते रहेंगे, समझ में आएगा कि भाई कौन सा सही है। क्योंकि बहुत सारा दिमाग हमारे बहुत सारे बातों को अंदर छिपाया रखता है, लेकिन जब यूज़ करना होता है ना तो खुद ब खुद दिमाग चलने लगता है। क्योंकि हमारा दिमाग, यानी हमारा क्या, हमारा का मतलब कि आपका दिमाग बहुत ही तेज है। तो बच्चे नहीं हैं आप, 6 से कह सकते हैं 6 से 12 साल के 12 ईयर के बच्चे नहीं है कि आपको नहीं आता। मैं ये मान के चलता हूँ, ये हमारा वीडियो 18 से लेकर 24 तक एज वाले जो ज़्यादा तक देखते हैं, उसके बाद 60 ईयर्स तक, जी हाँ, तो 60 ईयर्स तक के लोग देखते हैं।
ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, पूरे गल्फ कंट्री बात करते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका में भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इंडिया के बाद नेपाल और उसके बाद गल्फ कंट्री और अमेरिका में भी लोग देखते हैं हमारे वीडियो को। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा पहुंच जो है बहुत ही दूर दूर तक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंग्लिश कंट्री में भी इंग्लिश लोग सीखना चाहते हैं हिंदी की तरह। वहाँ लोग पहुँच गए हैं, किसी भी कारण काम करने वाले लोग पहुँच गए, इंग्लिश की ज़रूरत है। अब बोलना अलग बात है, लिखना पढ़ना अलग बात हो जाता है। तो चलिए अब है दोस्तों, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में या गूगल पर टाइप कीजिए, ओमनीसेंट ए लिख दीजिएगा तो भी आपको मिल जाएगा ऐड करके। अगर पढ़ना सीखना या फिर शुद्ध शुद्ध लिखना या फिर बोलना, तो सब कुछ सीखिए विद स्टेप। ना तो ग्रामर की सही करना, नहीं तो दोस्तों आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और मैं आपसे, आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा और हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बहुत इजी, कोई जो समस्या वो हमसे डायरेक्ट बात कीजिए, सब दूर हो जाएगा। मैं हर तरह से आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। तो दोस्तों चलिए अब वर्ड्स देखते हैं, पढ़िए हमारे साथ। हाँ, हमारे से पढ़ के देखिए क्या है। देखिए नैरो, नैरे, नैरेटोलॉजी, नैरेटोलॉजी, है ना। ये पार्ट मैंने दिया है, अब जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि ये पार्ट है वर्ड्स में। देखिए हर एक में कोई ना कोई पार्ट मिल जाएगा। नेक्रो, नेक्रोफीलिया, है ना, नेक्रोफीलिया। फिर देखिए नेफ्रेक्टोमी, नेफ्रेक्टोमी। फिर देखिए नेकरचीफ, 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 है ना, नेकरचीफ। और देखिए नॉन फी, देखिए ये भी पार्ट है हमारा, फी एंस भी एक पार्ट ही है। नॉन फीसेंस, नॉन फीसेंस। नेक्स्ट देखिए निम्फोमेनिया। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ेंगे। अब ये कितने 11 लेटर के वर्ड्स हैं, किसी को जिसको नहीं पढ़ने आता तो वो तो ऐसे ही भाग जाएगा, बट मतलब भागे नहीं, जो भाग जाएंगे वो सीख नहीं पाएंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। न्यू रिलेशन, देखिए सन भी ये पार्ट है, तो इतना तो कम से कम आ जा रहा है पढ़ने ना, अब याद कर लेंगे। तो देखिए नॉर्थ, नॉर्थी, नॉर्थ ईस्टर, नॉर्थ ईस्टर। नेक्स्ट देखिए नॉन लिटरेट, नॉन लिटरेट, है ना, लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा, और नॉन लिटरेट के नहीं पढ़ा लिखा, अशिक्षित, है ना। उसके बाद दोस्तों नॉन निगेटिव, देखिए टीव भी हमारा पार्ट ही है, नॉन भी एक तरह से प्रीफिक्स पार्ट हो गया, जिसकी चर्चा मैंने किया है कई बार अलग से। न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट देखिए है नॉर्थ वेस्टर, नॉर्थ वेस्टर। नेक्स्ट देखिए नीडल, नीडल वुमेन। नेक्स्ट है नेसेसिटस, टस वो यूज बोलते हैं, नेसेसिटस। नेक्स्ट है नेट्रियूरेसिस, नेट्रियूरेसिस, यहाँ यू कर लीजिए। फिर देखिए नोमेनक्लेटर, नोमेनक्लेटर के बाद है दोस्तों नाइट्रो, नाइट्रो। अब भैया नाइट्रो क्यों पढ़ा गया मुझे पता है, इसलिए अब मैंने पढ़ा है और आप भी पढ़िए हमारे साथ। नाइट्रोजेनेस क्यों पढ़ा गया, यहाँ पर आपको समझना होगा वॉवेल्स को। देखिए नाइट, नाइट आई नाइट, वॉकर, यहाँ एल जो है साइलेंट है, लेकिन एल नहीं लिखा मैंने, है ना। देखिए यहाँ पर एल के है, ये पार्ट हमारा, ई आर एक पार्ट है, आई जी एस टी भी एक पार्ट ही है हमारा। न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट है दोस्तों नन क्यूपेटिव। नेक्स्ट टिव को देख तो याद रखिएगा, टिव को निम्फोलेप्सी, निम्फोलेप्सी। और यहाँ है नेफेलिनाइट, लेफेनिलाइट, है ना। नियोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन। और नेक्स्ट जो है तो नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम। नेक्स्ट देखिए इधर न्यूरोप्टेरन, न्यूरोप्टेरन, न्यूरोफाइब्रिल। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजीज। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। ये तो सब वर्ड्स है, जानते हो मेडिकल वर्ड्स है। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो ह्यूमर, न्यूरो ह्यूमर, ह्यूरो ह्यूमर, है ना, न्यूरो ह्यूमन्स का न्यूरो ह्यूमर। न्यूरोपैथिक, न्यूरोपैथिक, थिक टिक नहीं करिए, थिक, न्यूरोपैथिक। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरस। नेक्स्ट है तो न्यूरोस्पोरस का न्यूरोटोमीज, इज देखिए न्यूरोटोमीज। और है न्यूरोटॉक्सिन्स, न्यूरोटॉक्सिन्स।
वर्ड देखिए ये प्रीफिक्स के रूप में आ रहा है, ये न्यूरो 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 न्यूरो। अब यहाँ भी देखिए न्यूरोटिसिज्म, ये ना इजिज्म, न्यूरोटिसिज्म हो गया। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइज्ड, न्यूट्रलाइज्ड। नेक्स्ट है न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिज्म। उसके बाद देखिए न्यूट्रलाइजेज, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल, न्यूट्रलनेस, और है न्यूट्रलाइजेस। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइज्ड, फिर से रिपीट है न्यूट्रलाइजर, 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 न्यूट्रलिस्ट, न्यूट्रलिस्ट, न्यूराइलमल, न्यूराइलमल, न्यूराइलमश। नेक्स्ट है न्यूरो, न्यूरो एक्टिव, न्यूरो एक्टिव, और है नेटवर्किंग्स, नेटवर्किंग के बाद न्यूज, न्यूजीनेसिस, न्यूजीनेसिस। दोस्तों एक और स्लाइड देखिए, स्लाइड न्यूज लेटर्स, है ना, न्यूज। अब ये देखिए प्रीफिक्स के रूप में आ रहा है न्यूज, न्यूज, न्यूज मॉगर्स, ईआर भी एक तो है हमारा। फिर देखिए न्यूज कास्टर, यहाँ भी ईआर देखिए, ठीक है लगा है न्यूज, यहाँ देखिए ईआर बार बार आ रहा है। न्यूज डीलर, न्यूज राइटिंग, न्यूज देखिए न्यूज क्या है, प्रीफिक्स पार्ट हो गया हमारा, इंग में हमारा सफिक्स हो गया, न्यूज राइटिंग, न्यूज पेपर, न्यूज पर्सन, न्यूज पर्सन, न्यूज से कितना वर्ड बन रहा है देखिए, न्यूज रीडर, इतना वर्ड न्यूज लगा कर सोचिए, अगर आ जाएगा तो कितना पढ़ सकते हैं। निकटेटिंग। नेक्स्ट है सो नियासिने, नियासिनेमाइड, नेफ्रीटाइसेज। नेक्स्ट है नेफ्रीटाइड्स। नेक्स्ट है सो नेवर, नेवरथलेस, नेवरथलेस, नोटिफिकेशंस, नेवर, नेवरहुड, नेवरहुड के बाद है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, इसमें चर जो है रिपीट होता है ना, नोमेनक्लेचर। फिर देखिए यहाँ पर है न्यू, न्यू देखिए चर तो है ही यहाँ पर, यहाँ अल भी एक पार्ट है। तो नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक, न्यूरो साइंस, ENC को एंस बोलते हैं, तो साइंस, इंस, इंस यहाँ पढ़ा जा रहा है। न्यूज मैगजीन। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट है नॉन अल्कोहलिक। नेक्स्ट है न्यूरो सर्जरी। नेक्स्ट है नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, और है नॉन स्टेरॉइडल। तो दोस्तों है ना मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, और इस तरह को उच्चारण करने के सारे इंग्लिश वर्ड्स ही मैंने अपने आपको दिए हैं। अब देखिए अगर टेक्स्ट पढ़ने के लिए है तो टेक्स्ट कैसे पढ़ा जा सकता है, इस टेक्स्ट को भी समझना होगा। एक टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को पढ़ के देखिए। हालांकि टेक्स्ट फिर से रिपीट मैंने किया है ताकि इसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे थे, तो मैंने इसे रिपीट कर लिया, ठीक है। कल इससे पहले वाले वीडियोस में भी आपने देखे होंगे इसे, अगर आप लगातार हैं तो। क्यों, इसका क्या कारण है, तो इसमें कुछ खास बातें हैं जो कुछ समझना होगा। जैसे सिर्फ ये बताना है, जैसे ER को देखिए यहाँ पर, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ER, यहाँ देखिए EA, देखिए छोटे छोटे वर्ड्स पे बात करेंगे। यहाँ पर OW को बोलिए, AY को देखिए, EN को देखिए, तो इजी है, पढ़िए हमारे साथ। जिनको नहीं पढ़ने आता है, अनदर जॉब हाउ एवर मे ऑफर, ER है ना, ऑफर हाई पे बट नो जॉब्स, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव। क्या होता है सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव? नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम फॉर योर फैमिली, दिस विल रिड्यूस योर सेंस, है ना, ENC आ गया, आवाज रिपीट हो गया, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। सिमिलरली फॉर development people look at a mix of goals. It is a true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside a safe and
secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Hence ENC हो गया, hence the development goals that people have or are not only about। दोस्तों इस तरह से पढ़िए, जी हाँ इस तरह से बिल्कुल पढ़िए। दोस्तों एक और स्लाइड देख लीजिए, क्योंकि कल वाले रिपीटेशन के बाद एक वीडियो में जो हर वीडियो में एक नया टेक्स्ट तो रहता ही है, तो इस टेक्स्ट को देखिए, ये भी टेक्स्ट एनसीईआरटी बुक से है जैसा कि आपने देखा, और इसी तरह के सेंटेंस जो है पढ़ने होते हैं, लेकिन फ्लो में पढ़ेंगे तभी। अब कितने लोगों को क्या फ़ायदा होता है मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन मैंने अब बहुत ही लेटेस्ट पढ़ा भाई कि हमारे वीडियो से उनको बहुत फ़ायदा हुआ, यहाँ तक कि उनकी जॉब्स भी लग गई है, फ्लो में पढ़ने लिखने लगे। तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप बेनिफिट उठा सकते हैं अच्छे से। दोस्तों हमेशा पढ़ते समय इस बात को ध्यान रखिए कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण सही सही आना चाहिए, मतलब जो वर्ड से पढ़े जाते हैं। ऐसे तो एबीसीडी आपको आती है, और पार्ट्स ऑफ वर्ड का उच्चारण आना चाहिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड याद होने चाहिए, और वॉवेल्स को हमेशा ध्यान में रखिए कि भाई ए को कितने तरह से किस तरह से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो भी आप इंग्लिश बहुत ही आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलिए शुरू फिर से करते हैं। देखिए इसको पढ़िए, एट दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट, मैंने दिया था वर्ड्स, अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर important things in life, national development। एक बात मैं कहूँ, लाख लोग कहें कि ये बहुत सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं, जाहिर सी बात है समझते होंगे कि भाई वो बेकार का है, लेकिन इंडिया में जो आबादी हमारी 1 अरब 41 करोड़ की आबादी जो पार कर चुकी है, वो आबादी में से मतलब मुझे लगता है कि 50% तो लोग को तो पढ़ना आता ही नहीं हुआ इंग्लिश। अगर मैं 50% लोगों में से भी अगर 1% को भी सिखा पाऊँ ना, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, और मेरा मेहनत जो सार्थक हो। तो इसलिए फोकस करता हूँ कि कैसे इंग्लिश को पढ़ना सीखे, इस बात पे हमेशा फोकस मेरा रहता है। आप लोग सीखें, अच्छा लगता है लोगों को सिखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एज वी हैव सीन अबव, individuals seek different rent goals than their notions of nation or national development is also likely, देखिए लाइक होता ली, likely to be different discuss, तो दिस भी तो पार्ट है, डिस्कस all भी पार्ट है, among yourselves on what India would को याद रखिए, do for development, most likely you would, देखिए शुड था या वुड था, यही चीज जो है बार बार रिपीट है, वुड भी रहता तो वही विल डी रहता। फाइंड दैट डिफरेंट, रेंट हो गया, डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहाँ होगा क्लास, ये जो है एल यहाँ उठ के आ जाता है, क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द above questions in fact you might, आई को याद रखिए, yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. It is a very important to keep in mind that different persons could, देखिए could आ गया ना, यहाँ should आया, यहाँ would आया, और यहाँ देखिए क्या आया, could आ गया, तीनों would वाला आ गया। have different as well as ये भी पार्ट है, conflicting भी पार्ट है, conflicting। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए, दोनों स्लाइड को अच्छे से पढ़िए, रिपीट कीजिए हमारे साथ ताकि और सीख सके। फिर से पढ़िए इसको। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे वीडियो को आप देख चुके हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब विथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, इसका नाम ओमनीसेंट है। दोस्तों इस वीडियो बनाने का धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं वीडियो, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।